गुरुत्वाकर्षण विभव। गुरुत्वाकर्षण विभव एक अदिश राशि है जो किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की क्षमता को दर्शाती है। जब भी किसी बिंदु पर क्षेत्र होता है तो वहां उसका कोई न कोई सीमित मान होना संभव है। गुरुत्वाकर्षण विभव को अनंत पर शून्य माना जाता है। इसका अर्थ है कि हम किसी भी बिंदु पर विभव को केवल अनंत के संदर्भ में परिभाषित करते हैं। यह उस कार्य के बराबर होता है जो एकांक द्रव्यमान को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसका अर्थ है कि गणितीय सूत्र के रूप में हम इसे उपयोग कर सकते हैं। प्रति इकाई द्रव्यमान किया गया कार्य गुरुत्वाकर्षण विभव हमेशा ऋणात्मक होगा। क्यों? क्योंकि यह कार्य अपने आप गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा प्राप्त हो जाता है। हमें इस प्रक्रिया में कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए एक द्रव्यमान m है और दूरी r पर आप एक बिंदु P पर विचार करते हैं जहां परीक्षण द्रव्यमान m को रखा जाना है, तो इसी बिंदु पर विभव माइनस gm बटा r होगा। आप जानते हैं कि हम इस छोटे m पर लगने वाले बल का उपयोग कर सकते हैं। हम एक छोटी दूरी पर विचार कर सकते हैं। फिर कार्य की गणना अनंत से इस विशेष दूरी तक सीमा लेकर की जा सकती है, जिससे अंततः यही परिणाम मिलेगा। यह r ऋणात्मक है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षणकारी होता है। अब गोले द्वारा विभव के मान ज्ञात करने के लिए हमारे पास फिर से ऐसा ही होगा। इस क्षेत्र में हमें फिर से यह ध्यान रखना होगा कि गोले के बाहर ठोस और खोखला दोनों एक ही तरह से व्यवहार करते हैं। गोले के बाहर विभव गोले के केंद्र से एक छोटी दूरी r पर दिया जाएगा। यह विभव गोले के केंद्र से मापी गई दूरी r पर निर्भर करता है और सतह पर यह इसी के बराबर होगा। यहाँ कैपिटल R गोले की त्रिज्या है और छोटा r उस बिंदु की दूरी है जो गोले के केंद्र से बाहर स्थित है। अब आइए गोले के अंदर के बिंदुओं पर विचार करें। इसके लिए सबसे पहले हम ठोस गोले पर विचार करेंगे। ठोस गोले के अंदर यदि आप किसी बिंदु पर विचार करें, जैसे यहाँ यह बिंदु केंद्र से छोटी दूरी r पर है, तो विभव इस अनुपात से दिया जाएगा। फिर यदि आप r को शून्य के बराबर रखें यानी केंद्र पर, तो आपको केंद्र पर यह मान मिलेगा, जबकि सतह पर आप यह जानते हैं। तो अंततः यदि आप दोनों की तुलना करें तो पाएंगे कि O पर विभव सतह पर विभव का 3/2 गुना है। यह ठोस गोले के लिए है और यह ठीक उसी तरह पृथ्वी के लिए भी लागू होता है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम खोखले गोले पर विचार करेंगे। खोखला गोला, ध्यान रखें कि बाहर दोनों गोले एक ही तरह से व्यवहार करते हैं, अंदर उनका व्यवहार अलग होता है। देखिए, यह खोखला गोला है और हम इसके बाहर और अंदर दोनों बिंदुओं पर विचार करेंगे। अंदर के सभी बिंदुओं का विभव सतह के विभव के बिल्कुल बराबर होगा। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। समान विभव सतह पर, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ यह GMR है। यहाँ R गोले की त्रिज्या है, जो कि एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। जबकि गोले के अंदर आप कोई भी बिंदु लें, यहाँ तक कि बिल्कुल केंद्र पर भी गुरुत्वाकर्षण की स्थितिज ऊर्जा का मान भिन्न होता है। सभी बिंदुओं के लिए ये बहुत ही सरल बात है कि खोखले गोले के अंदर विभव हर जगह सतह के विभव के बराबर होता है। तो सतह पर इसका मान यही है। मान लीजिए यह VP है और यह बिंदु O है, केंद्र। VO दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। यह भी GMR के ठीक बराबर है। इसी महत्वपूर्ण वजह से यहाँ पर यह ग्राफ स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है और दोनों सतह पर इसी एक ही बिंदु पर मौजूद हैं। ऐसा पाप यह बिंदु केंद्र पर है, दोनों अंदर एक जैसे हैं, पूरे अंदर मान समान है और उसके बाद फिर से यही संबंध जारी रहेगा। बाहरी बिंदुओं के लिए VP यह GM छोटा r है। यह 1/r के अनुक्रमानुपाती है। यहाँ हमने x चुना है और इस तरफ विभव है।